बुंदेलखंड के दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक की शासकीय प्राथमिक शाला मड़कोला टपरिया एक खंडहर जैसे भवन में तब्दील हो चुकी है, जहां मासूम बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर शिक्षा पाने पहुंच रहे हैं। दीवारें दरक चुकी हैं, छत गिरने की कगार पर है और परिसर में भूसे के ढेर तथा अतिक्रमण पसरा हुआ है। स्थिति इतनी भयावह है कि ये स्कूल कम कोई त्यागा हुआ गोदाम ज्यादा लगती है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पथरिया विधायक व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने 13 नवंबर 2024 को दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को पत्र लिखकर भवन की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा था। पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि जर्जर भवन के चलते छात्रों और शिक्षकों की जान को खतरा है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने महीनों बाद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। ना मरम्मत का काम शुरू हुआ, ना ही अतिक्रमण हटाया गया। स्थानीय लोगों और पालकों में प्रशासन की इस अनदेखी को लेकर गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये स्थिति तब और अधिक चिंताजनक हो जाती है जब ये सामने आता है कि दमोह जिले को खनिज न्यास निधि से करोड़ों रुपए शैक्षणिक विकास के लिए मिले हैं, लेकिन मड़कोला टपरिया स्कूल की हालत इस बात का प्रमाण बन चुकी है कि ये योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ रही हैं। ग्रामीण डॉक्टर नगीना खान, कुसुम खरे, शशि रेगवार और सुधा यादव जैसे कई लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से इस स्कूल का कायाकल्प किया जाए। वहीं ये सवाल उठता है कि कलेक्टर कार्यालय, जो अक्सर त्वरित निर्णय और संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है, इस गंभीर मसले पर अब तक मौन क्यों है? यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो उदासीनता किसी बड़े हादसे की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है। प्रशासन से अपेक्षा है कि वो बच्चों के भविष्य के साथ हो रही इस खिलवाड़ को तत्काल रोके और एक सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करे। क्या मामला है? हमारा विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जब पूरा जर्जर है, पूरे कमरे जर्जर हैं। इसके साथ साथ अपन ने कई बार अधिकारियों को लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। और अतिक्रमण भी है साथ साथ में। अतिक्रमण में लोग से कहते हैं, लोगों से बार बार कहते हैं तो लड़ाई झगड़े भी करते हैं, इसलिए यहाँ अतिक्रमण तो अधिक है। ये जो आपके स्कूल के छात्र हैं जर्जर हैं जी, इसके संबंध में आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया? हमने दिया है, मंत्री महोदय को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, DRC को भी है, DVC को भी दिया है और किशनगंज संकुल को भी दिया है। यहाँ तो सबकी पावती अपने पास है। यहाँ से आपको क्या आश्वासन दिया गया था? यही है कि हो जाएगा और शासन की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर महोदय ने क्या बोला था? कलेक्टर महोदय को मंत्री महोदय के द्वारा अपन ने उन मंत्री महोदय को लिखा था, तो मंत्री महोदय ने कलेक्टर साहब को दिया था, तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग आपने कितनी बार आवेदन दिया? कम से कम 20 बार। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं।